काल भैरवाए। कालों के काल भैरव, काल भैरव, मेन 8 रूप, 52 रूप काल भैरव। 8 ही रूप से 52 हुए, 52 शक्ति पीठ पधारे। एक बैराग्य भैरो लिए सो, मरघट में वो समाए। 51 शक्ति पीठों पे भैरव जी है। शमशान भैरव श्री विवेकानंद श्री शमशान में है। शमशान में जो कोई अंतिम यात्रा करे, चिता पे राख हो जाए। हो कालों के काल सब लेखा चोखा करे, ओली आत्माओं का देखभाल करे। जो इस दुनिया से मुक्त ना हो पाए, वो इंसान काल भैरव के शरण में जाए। इसीलिए कहते हैं कृष्ण महाराज के पास सबसे ज्यादा हाथ है तो काल भैरव का है। समझ गए? काल भैरव इस संसार में, इस मतलब सोसाइटी के ऊपर लागू वाले काम इनके ही हमारे अपने हैं। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ सदा सदा आप इसे भी, ये जरूरी नहीं है कि आप जिसे चाहो दिल से चाहोगे तो वो भी दिल से है ना। तो यही है सदा शर्वरा अपने आप को मजबूत बनाओ, सत्य शराबत के अधिकारी में आ सको, ऐसे साधन अपने अंदर बंद करो, ऊर्जा है महादेव का। महादेव हम सब में समाए, सनातन संत के काल में जो आए, तब वो महादेव कहाए। तब महादेव अंश कहाए। अब मार्ग दिखाना होता, मार्ग दुर्गा दिखाते हैं मार्ग ये पुत्र ऐसा चलना है। और मैं भूल जाता हूँ, भैरव जी कहते हैं सत्य का मार्ग मां दुर्गा बताए। हो सत्य का मार्ग मां दुर्गा बताए। दिनेश वर्ष पर चलता जाए, दिनेश वर्ष के मार्ग में चलता है जो मार्ग मां दुर्गा बताते हैं। और मैं भूल गया तो वो काल भैरव बताते हैं।
जिस संसार ने रचना किया मानव की, महादेव है। मानव अपने आप को न जान पाया, न जान पाएगा, अपने आप नहीं। तंत्र मंत्र जादू टोना हो या खून खराबा हो, मार देता है और महादेव के अंश को नष्ट कर देता है। हमारा जन्म हुआ है, हमें अपने आप को सिद्ध कर, ऐसा नहीं कि खाना खाए अन्न जो खाए अन्नपूर्णा की, माता जो ज्ञान बताए। अन्न है मान भूलना सो, सबके दिल में वही समाए। जो अन्न खाते हैं हम, वो अन्नपूर्णा है। एक बार जब महादेव कैलाश छोड़ते हैं, कुछ ऐसे में हो जाती है माता की शासन। माता बोलते हैं यहाँ बराबर ध्यान में बैठे हो, यहाँ कोई परिवार का ख्याल ही नहीं, सब अपने होरियों की अवस्था में डूबे पड़े। इधर भी देखो, महादेव को गुस्सा आता है। महादेव मुझे देखो अगर बार मुझे परेशान करोगे तो मैं उस टाइम के बाद और मैं जहां जाऊंगा वहां ढूंढ नहीं पाऊंगा। माता बोलती है, ऐसे ही बोलते हैं। बाद में काशी में आ जाए, काशी में बंगी बने ओ भाग धतूरा खुद खाए, मानो के ओ कष्ट को विष का प्याला बनाए। मस्ती में आकर नाचने लगे, वहीं पे भाग धतूरा खाए और वहीं पड़े रहे। माता ध्यान दे बोलती है कि कहाँ गए, ध्यान लगाती है माता। तो देख रही है कि ये काशी में मस्त लीला माता चले आती है। माता बोलती है महादेव को, आप ऐसे बिना बोले चले आए, इतने वर्षों तक आप काशी में रह गए, ये क्या कोई परिवार नहीं है आपका? बोले काशी नगरी त्रिशूल पे बसाया, काशी मेरे मन को भाया, काशी में हम खुद ही समाए, तेरा पंथों के नाम कहाए। काशी में आने वाला कोई भी प्राणी हो, मुझे जिस भी रूप में मानता है, जानता है, मैं उसी रूप में उसे देखता हूँ, महसूस होता हूँ, मैं उसी रूप में मैं उसका सहयोग करता हूँ। परंतु हे तुम यहाँ कैसे आए? यहाँ तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। माता बोलती है, बहुत बोल रहे हैं हम, माँ बाप की लड़ाई है। माता बोलती है, माँ बहुत बोल रहे हैं आप, मेरे लिए जगह नहीं है, मुझे क्रोध मत दिलाओ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके साथ रहूंगी। बोलते हैं महादेव, अब मुझे टाइम नहीं। सुबह जब माता आती है तो बोलते हैं, काशी मेरा जज है तुम्हारा, काशी में ना बस पाऊंगी। माता बोलती है, अब ये बताओ कि हम आपको छोड़ के जाएंगे और मुझे क्रोध दिलाने में सबसे ज्यादा आपका हाथ था। तब महादेव कहते हैं, क्रोध न हो तुम हे देवी, एक स्थान मैंने बनाया, अनेक जो क्रोध दे, अन्य से जो दुश्मनी निभाया।
को, बेटियों को मारता है। वो जो अन्य में को क्रोध करता है, उसी अन्य के क्रोध को अपना भोजन बनाना है, उसे शिकार करना है। इसलिए काशी में अन्नमियों में बोलो अन्नपूर्णा माता की, अन्नपूर्णा माता की। ओम ऐं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं जुसा ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम ओम जगत जननी जगदम्बिके परमेश्वरी महादेवाय नारायणं सर्वादिशक्ति सर्वदेवता ग्रहदेवता पितृदेवता कुलदेवी देवता सर्वमहागुरुभ्यो कालभैरवं भजम्। भाव ऐसा होना चाहिए। आज हम मंत्र दीक्षा लेने के लिए आए, मंत्र दीक्षा लेंगे, लेकिन जब उसका जाप नहीं करेंगे, बस टाइम पास करेंगे तो क्या लाभ। मंत्र दीक्षा मैं हमेशा किसी को मंत्र दीक्षा नहीं देता, सभी को मालूम, मैं कभी भी कोई नहीं मन में जो हमरे भाषाए बिना बोले उसे जाए। बिना बोले किसको फल आता है, पता है ना? जो हमें बात आता है उसी समय उससे बात कर लेता हूँ, अन्यथा मेरी औकात नहीं है कि मैं तुमसे हाँ माना हूँ तुम्हारे जैसा ही हूँ, परंतु मेरे अंदर चीजें ऐसी है कि माता जुड़े तो जुड़े, अब उसमें क्या करें। चलो बैठ लोग जिन लोगों ने माला लिया है, माला है, वो माला जो है निकाल कर आशा माला नहीं है तो आप ठीक है ले लो। और हमारे यहाँ से जो माला होता है, माला का प्राण प्रतिष्ठा होता है, कम से कम 9 दिन माला के अंदर एक पूजा होती है, सिद्ध माला ही हमारे कार्य में आती है। कुल देवी और पितरों का जब तक सम्मान नहीं करोगे बेटा आगे नहीं जाओगे, ठीक है। 2022 चल रहा है। मेरी एक कुल देवी थी यूपी की, बहुत भयंकर वो प्राण घातक देवी। मेरे पिताजी उनका सम्मान करते थे, पर जब मैं देखा कि ये देवी मेरे लायक सुटेबल नहीं, मैंने उस मारुका को उठा के बांध दिया। शीतला माता थी, मैं बोला शीतला माता इनफ है मेरे मारुका। बाधा को अर्जी लगा रही है कि मेरे खानदान, मेरे वंश का जो मेरा पुत्र है वो मैं जानता हूँ, जानती हूँ कि वो ऋषि की प्रगति का है, पर मैं उसकी वो मुझे कुछ भी ना चाहे, बलि लेती थी, बकरे का उसका बलि लेती थी, कुछ भी ना दे, बस मुझे अपने पास रखे, मैं उसका भाव चाहता हूँ। माता ने इशारा किया, बोला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। एक दिन माता के सामने खड़ा उसी गेट आई लगी रोटी, माँ है तो भले कैसी भी हो, होता है। मेरे पिताजी आए, ऊर्जा स्वरूप है, बोले बेटा उनकी कोई गलती नहीं है, गलतियां किसी और से हुई थी और तुम उस गलतियों की वजह से इसको क्यों साइड कर रहे हो। तो फिर वहां पे मैंने उसे तामसिक से
सात्विक। मैं वाला आज के बाद इसी आश्रम में रहेंगे और यहाँ से कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर अरे इधर उधर से डाल के दिखेगा। जैसे मेरी कुल देवी है, शीतला माता है, मारुका है, और माता तो अम्बा है ना। तो बोलने का अर्थ ये है कि अपने कुल देवियों को अगर आप मानते हो, मित्रों को मानते हो, तो सदा सर्वदा आपके बीच में कोई रोड़ा नहीं डाल सकता। मंत्र जाप में सबसे बड़ी संख्या में जो कामयाब नहीं हो पाते लोग, उसके पीछे कुल देवी, कुल देवता, पितरों का। जब उनको सम्मान नहीं मिलता तो सीधा तुम्हें सिद्ध नहीं होने देते। समझ में आया? उनको सम्मान नहीं मिलता तो सिद्ध नहीं होने देते। माँ दुर्गा ने बोला था, माता ने, कि बेटा एक बात बताओ, हर एक रूप में मैं हूं। तुम मारुका को नहीं मानते, मतलब मुझे नहीं मानते। तुम्हारी कुल देवी को जब तक सम्मान नहीं मिलेगा, मुझे आने की इजाजत वो नहीं देगी। माता ने स्वयं कहा, मैं सदियों से तेरे साथ में हूं और रहूंगी, परंतु एक उपाय मुझसे भी ले ले। मैं बोला क्या? अपना ले ले। जिस टाइम पे मैंने मारुका को बनाया था, उस समय ये समझ लो कि कहां से शक्तियां एक्टिव हुई, मुझे खुद को नहीं मालूम। मारुका महाकाली स्वरूपाए, जब वो चलती दहाड़ वो देती, पल में वो जान ले लेती। मेरे तन मन में मैया विराजे, शीतला भवानी मारुका। हम आज आप सबके बीच में है तो ये हमारे कई जन्मों के फूल नहीं, अन्यथा ये बीच में क्या साइड में भी नहीं होते, है ना। तो यही है, जब जब हम सृष्टि में आए, अपने ज्ञान को खुद ही जगाए, ज्ञान को खुद ही हम सब जगाए। इस दुनिया में जब गुरु ना होवे, तब तुम गणेश गणपति बुलाए। शास्त्रों का एक उल्लेख है, जब संसार में गुरु नहीं होता है तो गणेश जी को अपना गुरु बनाना चाहिए। गणेश जी को गुरु मानकर जब आप जब तक करेंगे तो धीरे धीरे ज्ञान उत्पन्न होना स्टार्ट होता है। गणेश जी उस मार्ग पे ले जाएंगे जहां पे तुम्हें इंसानी रूप में गुरु मिलेगा। वो चाहते हैं कि जो मुझे मानता है उसे गुरु मेरे हिसाब से ही मिले। तो तुम्हारे गुरु का पूरा मुआयना करने वाले गणेश। तो यही एक अपना अपना सोच है, अपना अपना तरीका है। बस आप लोगों को अपनाना क्या है ये देखना है, आप लोग को अपनाना क्या है ये देखना है। अगर शक्तियों का बखान करो तो कम पड़ेगा समय और साउंड वाला लेके चले जाएगा साउंड। अब मंत्र दीक्षा देने से पहले गुरु का आह्वान कर लेते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा
विष्णु पुराण में अलग चर्चा है, शिव पुराण में अलग चर्चा है। महादेव कहते हैं कि जो गुरु और शिव में अंतर मानता है वो हजारों योनियों में भटकता है, वो भी कुत्ते की। इसलिए जब किसी के साथ में आप जुड़ते हो तो निसंदेह विश्वास आपका होगा, काम आपका होगा। मैं कहता हूँ, मैं बहुत बड़ा तीर नहीं मारूंगा, आपका विश्वास है तो काम जरूर होगा, विश्वास नहीं है तो काम कभी नहीं होगा। जो दिनेश्वर महाराज के पास नहीं हुआ संसार में कहीं भी नहीं होगा, ये ग्रांटेड। क्योंकि श्याम दंड भेद सब लेके बैठा हूं मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो बेटा लकड़ी से नहीं जाएगा, डंडे से जाएगा, डंडे से नहीं जाएगा, बबुल का कांटा लाएंगे साले उससे जाएगा, अब उससे नहीं लाएंगे भाला लाएंगे साले उससे जाएगा, उससे नहीं जाएगा तो साले गालियां तो जाएगा ना, गाली तो फैला रहा है, गाली तो स्वयं गाल में, वो किसी के बाप का नहीं तो हम हमारा तुम्हारा कहां से, तो वही है। चलो चलो कौन किसको कौन सा मंत्र चाहिए ये हमें बाइक एक साथ में एक मंत्र वाले जो होंगे एक साथ में उठाएंगे। भैरव जी का जो लोग करना चाहते हैं कितने लोग? मंत्र दीक्षा एक ही होगा, दोबारा कान बंद नहीं करना, ठीक है? बीज मंत्र चाहिए कि नॉर्मल मंत्र चाहिए? नहीं नॉर्मल में बीज लगा के दूंगा, टेंशन मत। अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, कैसे करोगे? हाथ न तुम्हारे काम में आए, पैरों में ना दिखाए, जब में ध्यान ऐसा लगे जो मन सदगुरु देखा ही जाए। इंसान जब करता है और जब करते करते वो अंतर आत्मा चले जाता हो, उसको सूझ बूझ रहता ही नहीं कि मंत्र जाप कर रहे हैं कि नहीं, माला गिर जाता है। भक्ति का भाव माला गिरने से नीले, जो भक्ति में रम जाए, मन के गति में जो साफ होता है परमात्मा उसी में वास करता है। अब एक होता है बस माला गिरने के, अरे ये नमः शिवाय क्या है भाई? भगवान कहते हैं भैया प्यार से बुला, हम सुन रहे हैं, एक ही बार बोलेगा ढंग से बोल, तो सवाल नहीं क्या नहीं कर लेना, ठीक है? आज क्या करते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अबे यार सही है ना? क्या है
शुद्ध भाषा। आप कभी माला कराना शुरू जाएंगे। ओम नमः शिवाय। चलो चलो, ओम का खाना खा लिया सब लोग? चलो, जैसे मैं बैठ रहा हूँ ऐसे बैठो। मंत्र दीक्षा लेना है तो ब्रह्मांड को क्लियर करो। तुम्हारे नगरे नगरे कहाए दिनेश्वर जहाँ चलता जाए। बोला मैं ये गुरु जी बोलना चाह रहा हूँ कि पहले से हम लोग माला अभाव में हम लोग उधर में सिद्ध करा लिए थे गांव में ही, तो माला में पहना हूँ तो इसको निकाल दूँ अभी? क्यों निकाल दो? जो सिद्ध हुए ना तुम्हारी माला वाणी समय सिद्ध से कर डालो। घी न पंच का देखी कोई आवश्यकता। मुंह में डाला कंठिल थोड़ा सा गला साफ होने के लिए। वाणी से वो सिद्ध हो जाए। हम तुम्हारे उसी माला को सिद्ध कर देंगे यहाँ बैठे बैठे। और एक माला जब करने में वाशी ना आ जाए तो बता देना। बैठ जी 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 गुरु जी, माला लेना पड़ेगा क्या? मैं पहली बार आया। हाँ तो ले लो ना बाबा, पहली बार है तो माला ले लो। माला के बगैर जब कुछ ना होए, मन में कैसे काउंटिंग कर डाली। चलो ऐसा बैठो। जो शादीशुदा है राइट पैर लेफ्ट पैर के जान पे होगा, जो शादीशुदा नहीं है दोनों आराम से रख ले, है ना? चलो लंबी सांस लो। जब भी आपको साधना करना है, बोलो बेटा। जय माता दी। मैं साधना हाँ अब कौन सा माता को ले लेना। दुर्गा माता। ठीक है। जब से पहले क्या करना है? सांस लेने का। लंबा उच्चारण छोड़ना है। फिर महादेव का अब कैसे करना है देख लो।
आने वाले हैं, वो में दुनिया समा गई, इसका कोई हराम। हम इंसानों ने तस्वीर बनाई, फोटो बनाई, सब बनाई, हम उसी में विश्वास रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का कोई आकार नहीं है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, चलो काल भैरव वाले हाथ उठा लें। काल भैरव के विषय में जान लेना। काल भैरव की जब भी आप माला जप करते हैं तो नॉर्मली आप जब तक साधना नहीं करते नॉर्मली 3 माला करते जाओ, 7 माला करते जाओ। इससे क्या होगा, काल भैरव का दिमाग तुम्हारे तरफ जाएगा और तुम में देखेंगे। जब साधना करने बैठोगे तो पूर्ण तरीके से सिद्ध हो जाएंगे। साधना लोग कहते हैं डिस्काउंट दो मुझे, मैं बताऊं कंपनी खोल के रख रहे हैं, बोले मंत्रों का डिस्काउंट दो। हमारे पास इसी चीले चपाटे हैं मेरे। कहा नहीं सर, बोलते गुरु जी देखो उधर बैठा है, उधर वो पंडित बैठा है, उधर पंडित बैठा है, उधर बैठा वो यूपी वाला जौनपुर वाला है, वो बैठा है। सब बोलते हैं 1.25 लाख नहीं कर पाएंगे गुरु जी वाला, भैया मुझे ही लेके चलो घर पर, है ना। काल भैरव की साधना 1.25 लाख का है। उच्चारण सही तरीके से होना चाहिए। दक्षिण दिशा होगा, अखंड ज्योत होगा, अखंड ज्योत के नीचे गेहूं बिछाना है। ठीक है, जिस स्थान पे आप जाप करोगे वहां पे थोड़ी सी पीली राई छिड़क देना, छीड़ देना है। थोड़ी सी पीली राई अपने जेब में रख देना है। रुद्राक्ष की माला और लहसुन प्याज ये सब कुछ भी सेवन नहीं करना, मसाले की सेवन नहीं करना है, तीखा नहीं खाना है। दिनेश्वर महाराज की बात है, तीखा खाता है ना, लेकिन आप सबको नहीं खाना है। आपको तय करना है कि किस दिन में करना है, या 31 में या 41 दिन में करना है। ठीक है, काल भैरव का पहला माला अभी मैं मंत्र दूंगा, जाप करो। अभी आप अनुभव वीडियो रिकॉर्ड करना जरूर। ठीक है, तो हम दे देते। चलो लेफ्ट कान को बंद करो, मोबाइल रिकॉर्ड वगैरह नहीं करना बेटा कोई भी। ठीक है, तो कैमरा क्लोज कर पूरा। मैं उच्चारण कर देता हूँ थोड़ा सा सुर में। लेफ्ट कान को बंद करो, राइट कान को ऊपर रखो, ये बंद करो। है भैया जाइए, 3 बार उच्चारण करने दीजिए, उसके बाद बम चलो बम ब्रह्म काल भैरव। कान बंद कर लो। कानों के सुरों से काल भैरव समाए, ठंडक जाए तन के अंदर, काल भैरव
करेगा एक माला। चलो नेक्स्ट। ओम का कोई आकार नहीं, ओम में सबके सब ही समाए। इस दुनिया में एक आकार जो शंकर शोभन होए। शंकर के मन में मात विराजे, बाप की छाया खुद में जागे। है ना, 2,51,000 का है, लेकिन प्रचंड है वो। स्वयं कितने जन लेने वाले हाथ उठाए। तुम्हारे मन की गति में पहले भेजना जरूरी है। ओ मात में तुझको स्वर से बोला, सबके अंदर में स्वर से माश्वर शक्ति विराजे, कंठों में गढ़वा श्री वाणी शुद्ध साकार कराए। मैया तुझसे दर्पण पाए। दुख में दुर्गा जो सुन रे, दुख में दुर्गा जो सुन रे, दुख काहे को हो। सुख में जो दुर्गा को पुकारे, फिर दुख को काहे को हो। दुख को हरने वाली माँ दुर्गा, कष्टों से वो पार करे। बोल दो इस बात को जाप करो, सहानुभूति मुझे चाहिए। एक माला जाप करो, लग जाओ काम पे। और दूसरा क्या चाहिए? क्या चाहिए? चामुंडा माता एक चलती है, नवारण में एक चलती है खाली चामुंडा, वो भी उत्तरांचल वाली है। मेरे पास लाटरी होगी, वो सिंगल चाहिए कि 10 चाहिए? बोला जो दे दीजिएगा वो ले लेंगे। चलो चामुंडा 10 महाविद्या करेगा तो बेटा सवारी देनी पड़ती है, बहुत भारी हो जाता है। तुम लोग झेल नहीं पाओ। चामुंडा माता चलो 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 कहना चाहते हैं। बोलो बोलो बोलो। हम 2018 से जुड़े हैं, तब से माता की सेवा करते आ रहे हैं। दुर्गा माता, चामुंडा माता की तो वही है, आगे बताओ। लेकिन कल तक
हम कभी नहीं देखे थे, सपनों में 2 बार देखे थे, लेकिन कल जैसे हम आंख बंद किए, जैसे माता आंखों में आंख मिलाती। चामुंडा चामुंडा वो देवी, हर जगह पे मैंने वार किया है चामुंडा माता से। जो मेरे पीछे पड़े थे, जो सबकी सारे वो बहुत से बाबा थे, बाबाओं का नाम ऊपर नहीं करना है। पहले मैं चामुंडा माता को आभार करता था, भेजता था, जाती थी माता। अब कितनी बड़ी भी वहां पे देवी खड़ी रहे तो बोले माता मेरा पुत्र भेजा है और मुझे उसका कार्य करना है, मुझे मत रोको। इसलिए चामुंडा चामुंडा है देवी, मुंडो को बस में लाए, काम करे वो ऐसा भैया, पाप दोष सब चामुंडा चामुंडा देवी को मन के भाव में वही पाए। समझ गए? जब हमारे आंख बंद करते हैं ना हम, तो नजर आ जाते हैं माता। अब तुम आंख बंद कर मुझ में देख ले, चामुंडा खुद तुझको दिखे। हर काल के कालवासी भी समाए, अरे उसकी वाक्या मैं क्या बताऊं। चलो देख लिया, लेकिन हमारा दिमाग नर्वस हो जाता है कभी कभी। अब बैठो, दे रहा हूँ, बैठो। चामुंडा माता जी मंत्र लेना चाहते हैं, दल बदलना नहीं। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में और निवाड़ी में पाए लाऊं। खुश रहा कोटि जी। मुझे ओ सही से तो नॉर्मल नहीं मिलेगा। चलो मैं देता हूँ। को बुलाए निरंजन कहाए, सब दन को एक मिलाए, बोले शंभु त्रिपुरारे, अलग निरंजन खुद ही बनाए। बैठ जाओ करो और चामुंडा माता का ले लो। इसमें ओम नहीं लगाना बेटा। ह्रीं चामुंडाए, क्या? ह्रीं चामुंडाए। बंद करो, बोलो।
प्रणाम जी। हाँ। मुझे मेरी कुल देवी का कुल दैवत का मतलब ये चाहिए, मतलब किसका चाहिए? या माई माता और खंडोबा। माई माता और खंडोबा। देवियों को देवी नहीं सब पूजो, देवियों को सिद्ध मतलब सिद्ध नहीं करना, मतलब क्या करना? देवियों का देवी जी से सम्मान दो। सिद्ध करने वाली माँ माई है, उनको सिद्ध करो, ठीक है? ये जरूरी नहीं है कि कुल देवी तो वही है ना, तुम बुलाएगी नहीं तो भी आएगी, वो नहीं देगी तो उल्टा सीधा कर देगी, देना पड़ेगा, है ना? चलो एक साथ में बता भैया किसको क्या, ये किसको नहीं, ये मत होना चाहिए, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है? हर किसी को पूछ दूंगा तो मैं टेंशन हो जाए। चलो ओम नमः शिवाय का कौन लेने वाला है? अकेली है तो तू रुक जा। नवारण मंत्र का कौन लेने वाला है? अकेले को नहीं देता, आगे बताओ। बड़ो बड़ो बड़ो, अरे कौन सा मंत्र चाहिए भैया, बोलोगे आप लोग? अच्छा चलो ले लो बेटा। ओम नमः शिवाय करना है तो नमः शिवाय करो, ओम निकाल दो, लगाना है, चलो ले लो भैया। हे परम परमेश्वर महादेव, चलो ओम नमः शिवाय, क्योंकि मैं मंत्र दीक्षा ऐसे पब्लिकली नहीं देता हूँ, क्योंकि उस मंत्रों का अगर गलत तरीके से किसी ने उपयोग कर लिया और पूरा नहीं कर पाया तो उसको झटका लगेगा और सुना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोग भारी मतों में जो भी लेना चाहते हैं एक तरीके से लो, हर एक बीज मंत्र को लेना हर किसी के बस की बात नहीं। इसीलिए सात्विक में ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गाय नमः, ओम गणपतये नमः, ये सब दिया गया है। क्यों दिया गया है? आदमी घर गृहस्थ में रह के वो अपने आप को सिद्ध कर सके, अपने आप को उस लायक बना सकते। बीज मंत्रों का शामिल होने का मतलब है प्रचंड रूप आना। प्रचंड रूप आ जाता है तो वो थोड़ा सा अलग तरीका होता है, उसे हर कोई नहीं झेल पाता। समझ में आया? तो इसलिए अभी जो मैं मंत्र बोल रहा हूं उस पर हाथ उठाएंगे आप, ठीक है? माँ काली का कौन लेने वाला है? बस 4 ही लोग, बस और उठा रहे भाई। माँ काली का कौन लेने वाला है? तू तो सब लेगा साले, अभी भैरव सवारी दे देंगे तो फिर हो गया कल्याण तेरा। चलो कान में डालो। काली काली महाकाली, कालो को प्रस्त करे, रणभूमि में रख कर जो असुरों को नष्ट करे। काली तो काली कहाए, अब तुम्हें मंत्रों में जाए। ओम क्रीं महाकालिकाए। याद रहेगा, याद रहेगा, हाथ उठा लो, याद रहेगा। चलो दे रहे। ओम क्रीं
बैठे हैं, आपकी जो कुलदेवी है, आप महाराष्ट्र से है ना? घर में किसने बताया था कुलदेवी वही, और तुलजा भवानी को भूल गए तुम लोग? जो बैठी हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तुलजा भवानी को भूल गई, इसीलिए थोड़ा सा तकलीफ चलता है। थोड़ा नहीं, बहुत तकलीफ है। हम तो थोड़े थोड़ी गिनती करते हैं, वो तकलीफ थोड़े भी करते हैं। और या वहीं को जाते थे। तुलजा भवानी जाओ, वही तो हाँ तुलजा भवानी, वो तुम्हारी देवी है। हाँ मेन तुलजा भवानी, दुर्गा बनी तुलजापुर की ओ, तुलजापुर भवानी। तुलजापुर एक सिद्ध है पीठ जो महाराष्ट्र की है कल्याणी। महाराष्ट्र में महाकाली मां मुंबा देवी के रूप में बैठे, महालक्ष्मी जीवदानी के रूप में बैठे। तुलजापुर की जो भवानी है वो दुर्गा माता की छोटी रूप है। तो मतलब माता ही है, छोटी नहीं बोल सकते, मतलब माता ही है। और ये इतनी प्रभावशाली, जब शिवाजी महाराज अपने आप में हार चुके थे, थक गए थे, तो उनके पैरों पे गिर पड़े थे, तब माता ने एक तलवार दिया था, ले पुत्र इस तलवार को और कर संहार, मैं तेरे शास्त्र। जब शिवाजी वहां से उठे तो कभी रुके नहीं, लड़ते गए। इसीलिए कहते हैं शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज की। तो इसीलिए कहते हैं भाव, आप तुलजापुर जाएंगी, आप तुलजापुर में जब आप आरती देंगी, वहां से आपका समय चेंज हो जाएगा, ठीक है? तुलजापुर के लिए ध्यान दो बेटा, अपने कुलदेवियों को मत भूलो, है ना? चलो बेटा, मंत्र दिशा हो गया सबका? 1008 श्री गुरुदेव दिनेश्वर। अरे हम 1000 नहीं भैया, 1 रुपया जोड़ लेना बस, हम गरीब आदमी हैं भाई। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ गुरुजी, मुझे जहू माँ का मंत्र चाहिए। अरे जहू माँ का मंत्र चाहिए? राजस्थान वाली? ये गुजरात वाली पाटन धारणो। हाँ तुम लोग जहू माता, हम जिसको जानते ही नहीं। हाँ फैक्ट है, हम तो आदि शक्ति आदि हमारी को जानते हैं। जहू माता आपकी वहाँ की हो गई, तो पूरा नाम क्या है? जहू माता ही है गुरुजी। जहू माता, माता निकाल दे, जहू। जहू किसी लड़की का भी नाम हो सकता है। जहू को तू दुर्गा समझ ले, जहू ऐसे जाएगा। दुर्गा के सब रूप है सब में, वो भी सिद्ध हो जाएगा। नवारा कौन सा मंत्र कर रहा है? कुलदेवी। बेटा कुलदेवी का जप नहीं किया जाता, ठीक है? कुलदेवी को साल में वोट ही लगता है, उनका पूजा पाठ होता है, वो करो। कुलदेवी तो आपकी पीढ़ियों से जब सिद्ध हो। कुलदेवी आपके घरों में पहले से है, तो उनका सम्मान करो, उनका पूजा अर्चना करो। उनको सिद्ध करने का कोई लाभ नहीं है, तो ऑलरेडी सिद्ध है ना। हाँ वो मराठी सांगरे बाबा, मराठी नहीं, तेलुगु हम बोले गए थे, हम बोले था वो जो बोले थे अभी होता है ना, उसका सिर्फ पूजा करने का, उसको जपने का नहीं। చాలా కష్టం ఉంది స్వామి ఇంట్లో, అందుకు బంధించినారా, నా శరీరం కూడా సరిలేదు। हम खोले देगा, हम खोले तुम्हारा रास्ते से बाएं लेफ्ट साइड में करे ना,
गली में? हाँ मैं पहुंच गया। चलो तुम्हारे कुल देवी को हमें बोले था। चल your name? Hey my dear Baba. चंद्रकला स्वामी। चंद्रकला स्वामी, वो देवी ऐसे ऐसे बैठी है ना तुम्हारी देवी? ऐसे बैठी है, त्रिशूल लगाते इधर से उधर। नहीं तुलजा भवानी मारेम्मा दोनों है हमारे घर। मारेम्मा की बात कर रहा हूँ मैं। मारेम्मा बहुत खुलस निकालते हैं मुझसे, आज आएगी यहाँ। ये खंडवा में मंदिर है इसका। खंडवा में छोटा मंदिर है मरियम्मा का। ओ माते भवानी जन कल्याणी अम्बे माँ दुर्गे मरियम्मा। इनके सारे कुल देवी ग्रह नक्षत्र सभी लेवल में ले जाते, रोजी रोजगार को खोल देते। ये 3 लौंग में सारे इसके घर के, इसके शरीर के सारे तंत्रों को उठा के फेंक दे माता है। ये 3 बोलते ना 2 बूंद जिंदगी की, हम 3 बूंद जिंदगी की दे रहे। ये लो हम शुरू करते हैं। आकाश पाताल अग्नि वायु जल पृथ्वी के माध्यम से इस धन के ऊपर से सारे तंत्रों के जितने भी बंधन है कट करके उठा के फेंक दिया जाए उस रिंगल में भी। सभी को बंधन मुक्त कर, अभी शरीर से लेके दिमाग से लेके सब को भस्म कर और इनको नॉर्मल करे। शाम चला चल के देखो कैसा लग रहा था। चल के देखो। नाम जो सुमरे सुख पा जाए। हम देखो हम बाबा थोड़ा टेढ़े टाइप के। हम जब 2017 में आए थे बोले मैं क्या मैं अड़बंगी हूँ, गाली देगा तो गाली दूंगा, प्यार करेगा तो प्यार करूंगा, झगड़े करेगा तो झगड़ा करूंगा, मैं किसी से पीछे नहीं अपन बुझेगा नहीं साला। बोल दिया नारियल वगैरह तो बता दें क्यों नारियल आप दे देना मरियम्मा को। अभी हंस रही थी वो, वहां से हंस रही थी। ठीक है चलो। क्या हो गया तुम इधर आओ, क्या नाम वाम कहाँ लिखाया जो तू यहाँ आया। क्लोज लगा, कहाँ नाम लिखवाया तेरे? नाम दिखा। अरे अरे उधर रहो क्लोज बोल बेटा बोल 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 बोल। हाँ क्लोज ले बेटा बताओ दिखा ऐसा हाथ लंबा कर क्लोज ले। बाप रे श्री दिनेश्वर महाराज की जय। क्या करता है बेटा? तुमने जो अपने हाथ पे नाम लिखाए, तुम्हारे कष्टों को मैं अपने गले लगाए। मारण तारण मुठ और चाटन आज के बाद कब ना आए।
सुशील यादव। सुशील यादव को रक्षा कोष प्रदान करे, जो तंत्र इसे छुए छुए खाक हो जाए, तंत्र आए उसे आभास हो जाए, मारण मुठ उच्चाटन कभी इसके गले न टंगे और वो ऐसे ही नाश हो जाए। जो इसे चेहरे इसके नाम से करनी करेगा, उसी शक्तियां उसी जगह पे छेड़ हो जाएंगी। जिस दिल में तेरा, खड़े हो गएगा, अच्छा रहेगा। अरे बिंदास। जिस दिल में तेरा नाम नहीं मां, जिस दिल में तेरा नाम नहीं मां, ओ दिल को गई अंदर मैया दे दिया रक्षा को, जो छेड़ेगा वो मरेगा। गुरुजी, मेरे घर में फूलमती दुर्गा माता कुल देवी हैं और एक देवता बाबा हैं नागराज के रूप में। अच्छा। तो मतलब अभी मैं साधना आपने काल भैरव का मंत्र दिया है तो मैं साधना कर सकता हूँ? अरे बिंदास कर सकता है, तेरे ऊपर मेरा 24 घंटा नजर रहेगा। गुरुजी, मैं मंदिर में करना चाहता हूँ, वो भी भैरव बाबा के मंदिर के लिए मैं यहाँ पे आया था। आपने मेरा सब दुख हर लिया। मैं आपको कोटि कोटि तुमने दिनेश्वर महाराज को अपने मन की गति में नहीं, अपने शरीरों पे वास कराया है। कोई एक देवी देवताओं का सिद्धि नहीं कर पाता, जिसका सिद्धि करता है, जिसे मानता है। दिनेश्वर महाराज अनेक युगों तक भक्ति करते हैं। तो ये कह सकते हैं दिनेश्वर महाराज के अंदर सारी शक्ति समाई थी और तुमने उसी का नाम ले डाला। बड़ी बात है। आज के बाद तेरा दिन दुगना रात चौगना होगा, सारी परेशानियां खत्म होंगी। ये सत्य और खुश अगले मार्च में आएगा, देख लेना उसको। अगले 5 मार्च में आएगा, उसे देख लेना, चेंज उसका। गुरुजी, हमारी कुलदेवी कौन थी वो हमको मालूम नहीं। तुम किधर से हो? निपाड़ तालुके से, नासिक जिला।
क्या नाम है तुम्हारा? एक नाथ। नाथ हो गया था? नाथ हो गया था? एक नाथ क्या? एक नाथ पिंपळे। पिंपळे। माता पिता का नाम क्या? एक नाथ विश्वनाथ पिंपळे, सजाबाई विश्वनाथ पिंपळे। नाशिक में कहाँ से? निफाड तालुके से एक नजीक गाँव है मरगोई, वहाँ से लासल गाँव के नजीक। गाँव से अलग है तेरा? हाँ। वो तीन दीदियों का नाम क्या है? मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। मेरा नाम क्या? तेरा नहीं है। देख तुलजा भवानी में दिख रही है, ठीक है। एक वीरा दिख रहा है, एक वीरा माता। एक वीरा माता वो भी है। अब पूछना नहीं, सब पूछने का चार्ज अलग लेता हूँ मैं थोड़ा अपडेट पा पाऊँ ना। बैठ जा। प्रणाम गुरुजी। बोलो। ये जो मेरा माथे में शक्तियाँ नाच रही है, इससे मेरे को दृष्टि मांगना है, कौन सा मंत्र का जाप करना पड़ेगा? अरे नाच रही है तो तू भी कर। आई एम ए डिस्को डांसर टेनिंग गदा नहीं का नाच रहा तो साउस जब कर। कौन सा मंत्र का गुरुजी? ऐसे तो वह काल भैरव का मंत्र रहूंगा। ठीक है चलो हो गया। क्या चाहिए तुम्हें? गुरुजी को सत सत प्रणाम। पूछ रही है। गुरुजी मेरे कुल देवता बाबा श्याम में बहुत रूठे हुए हैं, मेरा कोई काम नहीं बनता गुरुजी। मैं घर से बहुत परेशान हूँ, इसलिए परेशान हूँ कि शायद आप खुद जानने में क्या आप घर बैठे जानने से आप मेरा प्यार डालिए गुरुजी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ, कोई काम नहीं बनता गुरुजी। कुल देवता ही चाहिए ना? हाँ कुल देवता तो मुझे चाहिए। कैसे महसूस करते हो जी? कैसे महसूस करते हो? अभी महसूस कैसे करते हो? नहीं समझी मैं। ऐसे करते हैं कि मैं उनकी जोत लेती हूँ, तो इधर भी तो उनकी जोत कई सालों से छूट गई है, नहीं हो रही है हमारे घर में। महसूस करती है ना? हाँ। तो ले अभी बुला देते हैं। क्या नाम है? किसका? कुलदेवता का? बाबा श्याम खाटू धाम वाले। अच्छा, ए बाबा श्याम खाटू धाम वाले, हम बुलाए तुम ना आए तो नाम तुम्हारा हुए खराब। आकाश पाताल अग्नि वायु जल पृथ्वी से खाटू श्याम के बंधनों से मुक्त करे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय। अरे तुम बुलाओ खाटू श्याम को, वही लेके जाएंगे। बुलाओ। महसूस है? खोल दिया मैंने। तो महसूस कर, तेरा शरीर हल्का होता जाएगा। देख महसूस कर, आ गए हो तुम्हारे पास। शरीर तेरा हल्का हो रहा देख। बोलो खाटू श्याम की, खाटू महाराज की जय।
चलो खुल गए, अब करो जो चलाओ। जय माता दी गुरु जी। मैं साधना ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। जब भी मैं साधना स्टार्ट करता हूँ तो मेरे जो परिवार के तांत्रिक है वो मेरी सवारी बांध देते हैं। सवारी इनकी मान देखते रहते तेरे तो मैं छोड़ दूंगा सवारी। जाओ सारे बंधन मार दो, इसके ऊपर सारे रक्षा घोषणा वो कर दी। जो भी तांत्रिक है उनकी सारी शक्तियाँ इस ग्राउंड के अंदर खींच ली। काश बाल अपनी रक्षा घोष भविष्य करें, जवान ब्रह्मांड व वेद करें, सारी शक्तियाँ 4 है तेरे घर तांत्रिक, इन चारों की शक्तियों को खींच लिया जाए। हम चलो नहीं करेंगे, जाओ। धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। बोल बोल। गुरु जी आप कहते हैं कि सनातन सत्य को बचाना है। गुरु जी मैं आपको 2020 से जानता हूँ और शायद मैं अगले जन्म से भी जानता हूँ। और माँ शीतला ने मुझसे कहा था कि गुरु जी तुम्हारे अगले जन्म के भी गुरु हैं। और गुरु जी माँ शीतला मेरे घर पर भी आती हैं और माँ दुर्गा और भैरव जी बाबा और बजरंगबली भी आते हैं। गुरु जी मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरे गांव में जितने भी लोग हैं वो कभी दुर्गा माता को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। वो यीशु मसीह जो चलाए हैं सब ना, सबका दिमाग खराब कर रहे हैं आके। माता से मेरी बात होती है, माता से मैं कहता हूँ कि मैया मैं क्या करूँ, सब लोग आपको गालियाँ देते हैं। तो मैया कहती है कि पहले गुरु जी के पास जा, गुरु जी से पहले कुछ मांग। दोनों हाथ फैला के गुरु जी तुझे क्या देते हैं। फिर गुरु जी मुझे बहुत रोना आता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैं कुछ नहीं हूँ। क्यों? माता रानी बोलती है कि मैंने तू तो बन जा, दुनिया को सुधार। तो मैं आपसे यही विनती करने आया हूँ कि मुझे कुछ बनाओ कि मैं माता को बचा सकूं। माता को तूने बचाने की आवश्यकता, वो संसार वो गाली देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता गुरुदेव। कौन गाली देता है? मेरे गांव वाले, मैं पूजा करता हूँ मेरा मजाक उड़ाते हैं। बेटा इसी को कहते हैं संतुलन में रहो। बहुत गुस्सा आता है मुझे तो। सुनो तुम्हारे अंदर जो अभी बचपना चल रही है ना, ये परीक्षा की घड़ी है। माता से पूछ लेते, इन परीक्षाओं में अनेक प्रकार के रोड़े आते हैं। ऐसा लगता है कि आप मदद कर दो, परंतु वहां आपको अपने आप को शांत करना है। जितना सहनशीलता तुम्हारे अंदर बढ़ती जाएगी उतना तुम सिद्ध होते जाओगे। वही परीक्षाओं में ही सिद्ध होना है। और माता ऐसे ही तो बोल नहीं दी, जवाब चाहिए था तुझे, जवाब में नहीं दे दिया। अभी तुम्हारे कर्म को करते जाओ। सामने वाला गाली दे रहा है, उसकी गाली उसके पास। माता को कोई गालियां नहीं लगती। गुरुजी मैं मैया ने कहा था कि मैं तुझे लेकर चलती हूँ, मैं आगे आगे चलूंगा तो पीछे पीछे रहना। मैंने कई बार महसूस किया कि माता मेरे साथ थी। यहाँ पे मैं आया हूँ तो यहाँ माता की कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अभी अपने आप को कंट्रोल करो, शांत रखो। मेरे गांव में गुरुजी एक तांत्रिक है, मुझे बहुत परेशान करता है, बार बार मेरे ऊपर वार करता है। अभी 20 तारीख को मेरे पर वार किया था, उसने मूड भेजा था मेरे ऊपर। क्या नाम है उसका? उसका नाम हरि राम है। कहता मुझसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। मैंने कहा मेरा गुरु हरामजादे, मैं तुझे मारूंगा। चल हरि राम नाम है उसका गुरुजी। उसके बाद बहुत सारे माता ने मुझसे खुद कहा कि बेटा तू उससे अभी मत बोल, गुरुजी के पास जा फिर उसे बताना। और उसके बाद माता ने कहा बहुत सारी शक्तियां हैं तो उसका भी मुकाबला नहीं कर सकता, पहले गुरुजी के पास जा फिर उनसे शक्तियां लेकर आ, फिर तो उसको बताना कि मैं क्या हूँ, अपने गुरुजी का चेला हूँ। ऐसा मैंने उसको चैलेंज भी किया है गुरुजी, दूर से बैठ के मैंने दृष्टि से उसे चैलेंज भी किया है। माता मेरी वाइफ पर आती है, मेरी छोटी बच्ची पर दिखती है, मेरी मंझली वाली बच्ची को भी दिखती है। माता मेरे घर पर ही वास करती है। जहाँ मैंने घर बनाया वहाँ हजारों सालों से बजरंगबली का वास था, ये माता ने मुझे बताया था। और मैं आपका शिष्य था, ये भी बताया माता ने मुझे। अब मैं आपको पहली बार देखा था तो मैं बहुत रोने लगा था, और घर पे बहुत रोता था आपसे मिलने के लिए। चलो एक काम करो, हरि राम नाम है,
वो चैलेंज करता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। हाइट में कम है, हाइट में थोड़ा कम। हाँ ऐसे चलता है गुरुजी। यहाँ के बाल उड़े हुए हैं। हाँ यहाँ के बाल उड़े हैं। देख उसका सब दे रहा हूँ। जिन्ना नाम का एक जिन्न को पाल रखा है बहुत। अरे जिन्न हो चाहे जिन्नी हो, चल उससे सारी शक्तियाँ दे रहा हूँ। उसकी रक्षा को सुरक्षा को, घर के ऊपर के सारे बंधनों को कट कर दे। आकाश पाताल अग्नि वायु जल पृथ्वी के माध्यम से उसके सारे शक्तियों को एक कीड़े मकोड़े तक नहीं आना चाहिए। जुबान के लिए ब्रह्मांड को पूरे शरीर को लेते सब शाकंभरी माता के पास ओम उसके पास भी काली माता है। खून पीने वाली कोई देवी है गुरु जी उसके पास। शमशान वो आगे मैं भी हवन करता हूँ। मैं भी शमशान महाकाली को, घर बाबा को, भैरव बाबा को दारू चढ़ाता हूँ। खत्म। अब जाना ऐसा बैठना, अपन झुकेगा नहीं। क्या अपन झुकेगा नहीं। गुरु जी मैं अब मेरे गांव बुजुर्ग हो तो मुझे जानते हैं कि मैं कुछ फोन कर लेता हूँ तो मेरे पास आते हैं। तो मैंने कहा कि जब मैं गुरु जी के पास से आऊँगा तब मैं करूँगा। तो मैं गुरु जी कुछ करता हूँ तो मेरे ऊपर ही कुछ इंजेक्शन तो होता है और मेरे वाइफ को बचा जाता है। चलो उसके लिए बात देंगे तुझे, टेंशन मत। चलो हाँ बोला। हेलो गुरु जी प्रणाम। अब भैया मांग रहे। हेलो बोलो 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 हेलो बोलो। जी प्रणाम कोटि कोटि। हाँ जी कल से मेरे को दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। जो प्रॉब्लम थी वही अभी भी हो रही है ना। अभी में है तुम और ऐसे लग मैं बोला था खिलाए पिलाए हैं तुम वहाँ पे बता देना विशाल। कोई चीज़ घुमा रही है मेरे। खिलाया पिलाया है तुम्हारे अंदर पेट में है। वाइट है सुख के ऐसे हो गई है। कल बोला था ना पेट में है। पेट के तंत्र का जो है ना ऐसा नहीं होता बेटा। पेट के तंत्र को उल्टी के ही माध्यम से निकाला जाता है। गुरु जी घर में पूजा करते हैं नवरात्रि में तो कुछ चीज़ आती है खेलती है मेरे। अभी तुम्हारे घर में पूरे संसार वगैरह जो ऊपर के थे सारी चीजें हमने कल ही निकाल दी है। ठीक है अब तुम्हारे पेट के अंदर नाभि के अंदर है। ठीक है अब क्या होता है इतने लोगों में हम प्रतिज्ञा नहीं ले सकते ना। अगर अभी प्रतिज्ञा लेंगे तो तुम्हारे लिए आधे एक घंटे चले जाएंगे, फिर बाद में तुम्हारा रेंगना भी बंद हो जाएगा। लेकिन तुम उसमें सक्षम हो, काम कर पाओगे, करा पाओगे कि नहीं करा पाओगे। मेरे पास श्याम दंड भेद सद है। कौन सा ऐसा काम है कि नहीं होता, लेकिन उस काम के अंदर मेहनत होता है। उल्टी के काम के अंदर 5 से 7 घंटे जाते हैं तो उसका मैं चार्जेबल लेता हूँ। आप समझ गए 5 से 7 घंटे जाते ही। एक इंसान को उल्टी 1 से 2 बार हो गया तो उसकी हालत खराब। यहाँ 4-4 घंटे उल्टियाँ करते हैं, फिर पूरा अंगार जलता है। पूरा शमशानी क्रियाओं से मैं करता हूँ। शमशान इधर ही बना देता हूँ। शमशान नहीं जाता। तो ये जो पेट में जाता है, पेट में जो जाने के बाद जो प्रचंड रूप धारण करता है ना, उसको आप मेरे पास नहीं चाहिए तो 10-20 रुपये मुझसे ले लेना। तुम पंडोखर भी जाके आओ, करौली भी जाके आओ। बोलो मत कि दिनेश्वर महाराज ने तुम्हारा परीक्षा ले रहा है। देखो इनकी औकात निकाल दिया तो मैं तुम्हारे पेशाब से गाड़ी पहुंच बना दूंगा। ठीक है मैं चैलेंज करता हूँ। खिलाया पिलाया निकालने के लिए सिर्फ माता ने जितना ज्ञान दिया है वो मैं जहाँ तक रीड करता हूँ मेरे पास नहीं होता। और संसार में किसी के पास तो मैंने देखा ना, मैं देख पाऊंगा यहाँ पे नहीं करता। और जिससे मैंने बोल दिया मैं बोल जाओ ना इसका हो जाओ 10,000 रुपये ले लो मुझसे, जाओ गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करें गुरु जी। गणेश भगवान का नाम मत लेना चाहती हूँ।
तो नॉर्मली करो ना बेटा, ओम गण गणपतये नमः, ये करो ओम गण गणपतये नमः। मेरे सर में कल से बहुत दर्द है, मेरे सर में कल से बहुत दर्द है। सर पे हाथ लगाओ, देखो हाथ लगाओ, अपना हाथ लगाओ, बोलो। अब क्या बहन हो ना तो नहीं बोल, लड़के होते तो अच्छी इसका से ज्ञान दे देते। बोलो, जहाँ से आया वहाँ चले जा, जहाँ से आया वहाँ चले जा, नहीं नाश कर दूंगी, नहीं नाश कर दूंगी। निकल। अब देख 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 ऐसा लग रहा है। हाँ, यही बोलना बार बार, जहाँ दर्द हो यही डायलॉग दे देना, है ना? कल से बहुत दर्द था गुरुजी। ठीक हो जाएगा, जाओ ठीक। कालों के काले इस शरीर में विराजे, इस मंदिर में सब मंदिर मैं इसलिए बना रहा हूं कि जो मैं मेरे शरीर में इस समय जगह दिया है, वो जगह इस मंदिर में स्थापना करके वहां स्थापित करना है। मेरे शरीर में ही सभी को जगह दिया है। मंदिर का जगह मन के है गति में, मन से जो निकले सिद्ध हो जाए। भूत प्रेत बेताल सुभागे, एक डांट में सभी कांपे। पूछ ले हेलो, हाँ तुम बेटा बता, तू आया यहाँ पे तंत्र कटवाया, मंत्र दीक्षा लिया, पूरे खानदान का काम कराएगा? तेरे खानदान में तेरे बाप ने क्या लिया था, क्या दिया था, सबको मैंने उठा के फेंक दिया है। बस ठीक है। गुरुजी वो बहुत गाली देते हैं क्या, वो जब दारू भी बहुत पीते हैं, उनका सीधे पूरा हुआ नहीं है, उनका गुरु चला गया अधूरा छोड़कर। अधूरा बस वो मनुष्य आदमी का खोपड़ी में खाना बनाकर खाएंगे तो भी सिद्ध होगा, ऐसा बोले थे। लेकिन हुआ नहीं है ऐसा। ज्ञानी भर भर के आ गए, सबको पापी बना गए, पाप के नैया में बैठे तो बैठे साले मेरे पास आ गए। मेरा वाइफ है गुरुजी, उनका सर दर्द बहुत करता है, अब पेट में भी दर्द रहता है एनी टाइम, वो उसका देह पर भी आता है, लेकिन बोलता है उसको लेकर जाएंगे, लेके जाएंगे। बहुत जगह दिखाई भी है लेकिन ठीक नहीं होता है, तो लेके आना चाहिए ना। गुरुजी पैसा नहीं था लेके आने के लिए। अरे वाह, हम पैसा तुम लोग कर करके मुझे बदनाम गरीब है गुरुजी। एक मिनट रुक जाइए भाई, गुरुजी से बात करो। चलो एक मिनट बेटा, चल ठीक है, समझ गया। अभी तुम्हारे बीबी को पूछा कैसा लग रहा है, तो पूछ लेना, फिर बाद में मुझसे पूछ। हाँ, दो सामने खड़ा है। पापा जी अपनी मस्ती से निकाले, जैसे ही करते वैसे ही करते। एक नंबर का हराम खोर है तेरा बाबा, मुझे मालूम है, समझा? तेरे माँ के अलावा 3 जगह भी मैं पंडोखर नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा, जान जा नहीं गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं जिस श्रद्धा के साथ गुरु जी मैं यहाँ पे आया था, और मेरे मन में हमेशा लालसा है कि मैं गुरु जी से उस बात को मैं पूछूं। तो मैं गुरु जी जब साधना नहीं कर रहा था, उसके पहले जो सीढ़ी पे मुझे दिखाई दिए थे वो तो दुर्गा के रूप में दिखाई दिए थे, लेकिन हकीकत वो दुर्गा थे कि कोई और थे? जब आप अपने मन की गति में ये तय करते हैं कि आपका गुरु कौन है, ठीक है जी, तो गुरु के जिंदगी में झांकने की कोशिश करते हैं आप लोग जी। जब मेरा नाम लो या कोई भी हो जो सिद्ध इंसान होगा,
तो उसकी शक्तियां वो आभास कराती हैं। ठीक है, तो तुम्हें आभास माता ने भी कराया, भैरव जी ने भी कराया, हनुमान जी ने भी कराया। ये मेरी जन्मों की सिद्धि है, जन्मों की सिद्धि है। तो तुम्हें भूत प्रेत डाइन डंगने नहीं दिखेंगे, जो दिखेंगे वो शस्त्र दिखेंगे। दूसरी बात सर गुरुजी, अभी मान के चलिए कोई भी भूत का नाम लेता है तो तुरंत तो फुफकार मार के आते हैं, वो क्या चीजें हैं, वो कौन सा शक्ति है? अभी साधना किसका किया तुमने? अभी तो सुरक्षा कवच किए थे, और इसके पहले तो मैं 2 साल से साधना ही कर रहा हूँ। किसका करता? पैसे तो हम गायत्री माता के करते थे, लेकिन भाव बहुत थे, सभी देवता के प्रति भाव थे। और मैं ये सोच के कभी नहीं किया था कि मेरे पास कोई देवी देवता आएंगे, मैं तो ये सोच के करता था कि चलिए मेरा कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। तेरा तीसरा जन्म एक साधु है, सिद्ध साधु है, गायत्री माता का ही भक्त है। गायत्री इसे आप सब खड़ी है, माता प्रणाम। और तुम्हारे अंदर जो फुफकार मारता है वो गायत्री माता की भगवती है जी। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर जो है माताओं की है अच्छी चीजें हैं। तो मैं बलवान बना कर रखा, कल से मैं रीड कर रहा हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ जी। मुझे हल्के में नहीं करना, मैं सबको रीड करता हूँ। जिसके ऊपर मेरी नजर जाती है उसकी पूरी इतिहास आ जाती है। वो पीछे खड़ा है, देख उसके भाई को मार डाला, उसे सब मार डाला, आज कैसा है? ठीक है, तो मैं काल भैरव आएंगे जी, कालों के काल आएंगे। मैं देखता भी हूँ गुरु जी, काल भैरव जी को मैं देखता हूँ। उनके 21 दिन की सिद्धि कर लेना जी। ठीक है, एक बार क्या बेटा बोल दे, बोल दे। थोड़ा सा मैं कुछ बात को रखना चाह रहा हूँ। रखो। मैं जब यहाँ पे आया था गुरुजी, तो सबसे पहले मैं उस टेंट में बैठा हुआ था। तो जब टेंट में बैठे तो मेरे पास बार बार उबासी टाइप के आने लगे और बोलने लगे कि पहले जाओ गुरु को प्रणाम करो। तो मैं इसी टाइप से ऐसे किया, फिर भी वो नहीं माने, बोले कि चिंता है कि नहीं तुम मुझको, जाओ पहले पैर पर गिरो। तो मैं उस जगह बहुत सारे थे, सब उठने लगे, आने लगे। तो मैं बोला कि मैं जाऊंगा, इसके बाद आप लोग धीरे धीरे फिर पीछे पीछे मेरे आएगा। तो मैं वहां से चालू किया। तो काफी आपसे गुरुजी मेरा लगाव है और गहरी लगाव है। और मैं आज इस मंच से मैं सभी को एक बार पुनः आग्रह कर रहा हूं कि गुरुजी हमारे जन कल्याण के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, और उनके प्रयास में अगर हम लोग छोटा छोटा भी सहयोग कर दिए तो ये बड़ा प्रयास हो जाएगा। मैं सभी से सुबह भी मैं बोला था कि ये 2-2 दान पेटी है। गुरुजी हम लोग को साधना ग्रुप में 3000 रुपए का लगभग मुनाफा करा दिया। जहां 5100 दे के आना था, हम लोग 2100 में आए। तो क्या यहाँ पे 200-400 रुपया भी दान पेटी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सभी से आग्रह है कि हो सके तो 200-400 रुपया डालें। और मैं इसी मंच से घोषणा कर रहा हूं कि नव दुर्गा शक्ति पीठ का जो यहाँ पे बन रहा है उसमें मैं 51,000 स्वयं मैं दूंगा। 51,000 रुपए मैं गुरुजी के खाता में डाल दूंगा मई जून तक। देखो बेटा, भाव भक्ति रखना है तो भगवानों में रखो, माताओं में रखो। ठीक है, मैं कुछ बातें ऐसा है कि मैं किसी के सामने शेयर नहीं करूँ, अनुमति नहीं है। मेरे लिए माता हमेशा महादेव से सवाल की है, तो वो सवाल हम बताना नहीं चाहते, बात है। तो जो भी होता है सो मैया के आशीर्वाद से होता है। जी गुरुजी प्रणाम। खुश गुरुजी आपको मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं बहुत हिम्मत किया आपसे बात करने के लिए, पर मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। आपको देखता हूँ पता नहीं कैसे रोना आ जाता है, फिर कुछ कह नहीं पाता हूँ। बहुत हिम्मत करके आपसे कह रहा हूँ गुरुजी, मेरे घर में बहुत तकलीफ़ें रहती हैं, आपकी दया से सब ठीक है, पर बीच बीच में पटीदार वाले कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हम बैठे हैं ना, काय टेंशन ले रहे हैं। जी, साधना ग्रुप में भी जुड़ा हूँ, मैं साधना भी करता हूँ, कुछ दिन सही चलता है, फिर पता नहीं क्या हो जाता है, साधना नहीं हो पाता मेरी।
मैं अमावस में जो रख रहा हूँ 2100 रुपये में सारे तंत्र कार्ड, उसका कारण ही यही है। 4 बार आना होगा, मतलब 4 महीने में जो अमावस में आना है, ये एक करके तुम्हारे दुश्मन नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे दुश्मन मेरे बनेंगे। जब तुम आओगे तब तो पता चलेगा कि नया नौटंकी वाला कौन है, आंडू पांडू, तीन सबका संहार हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो गुरुजी जो मैं साधना बीच में खंडित हो जाता है उसका क्या कारण है? दिमाग ही नहीं काम करता कि साधना करूं, मैं गुस्सा आने लग जाता है, रोना आता है काफी सारा। हवन करा लाओ। हाँ जी चलो हम देते, आज आपकी तरफ से देते। काल भैरव जी का साधना कर रहे थे गुरु को। तो करो ना, क्या टेंशन है। हाँ अब की बार आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे पूरा हो जाए। अरे सब दे देंगे आशीर्वाद, है हाथ पैर सब काट के दे देंगे, ले लेना सब। तो उसमें मनोज मुखिया बोलो। प्रणाम गुरु जी। बोला ये साला खुद की चिंता नहीं करता, पड़ोसियों की चिंता करता है। गुरु जी मेरी मालकिन ठीक नहीं है, उसे ठीक कर दो। मालकिन बोलती मैं नहीं बात करूँगी, मतलब मरने दो उसे। यही तो सबसे बड़का खराबी है गुरु जी, एक बार बात कर ले तब ना। अब जो रास देता हूँ वही खिला देता, ठीक है। और गुरु जी एक बात हम बता रहे हैं, जब हम नहा वहा के निकलते हैं ना, तो प्रणाम करने जाते हैं मंदिर में, तो दोनों पैर जो है ना वाइब्रेट होने लगता है, ऐसे 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 कांपने लगता है। और चंद्रग्राम में जैसे लगता है कोई एक सुंदर सा लेडीज आया हुआ है, उसका खाली मुंह दिखाई देता है, पिशियाम टाइप का है। अच्छा। और घर में जाते हैं तो गुस्सा आता है, बस घर में जाते हैं गुस्सा बहुत ज्यादा। चल मैं गुस्सा लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, प्रणाम गुरु जी। हो गया। हाँ तुम्हें बाकी है, एक बार रो के बता। नहीं रोना, याद तक आ चुका। रोता बहुत है, जरा वीडियो भेजता है। क्या करो गुरु जी, वो परेशानी ऐसी रहती है। जैसे यहाँ तक तो आए गया। गुरु जी मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे घर के कुल देवी देवता कौन है, क्योंकि मेरे परिवार में तो कोई है ही नहीं। पिताजी भी नहीं है, माँ है, उनको भी पता नहीं, किसी ने शायद ठीक तरह से पूजा ही नहीं किया। मैं ही शायद पहला हूँ और इसीलिए रोना आ जाता है कभी कभी। सभी गुरु भाइयों से थोड़ा मार्गदर्शन मिल जाता है। तो आप कहाँ से हो? सूरत से हूँ गुरु जी मैं। सूरत कहाँ? बरबोडन गाँव। वैसे साधना कर रहा हूँ मैं बाथा गाँव में। तुम्हारी बेटा जो है, जो पीढ़ियां हैं, 7 पीढ़ियों से कोई दिया नहीं है पूजा। जी गुरु जी। ठीक है। हाँ। इसलिए मुसीबतों की सामना करना पड़ता। घर में कोई पूजा ही नहीं करता है। अब तुम्हारे घर में शिव परिवार होता है। वैसे लड़के लोग को गुरु जी ज्यादा भाव रहता है। वो शिव परिवार हो तुम्हारे घर में, शिव परिवार, उनको ही पूजो, सब कट जाएगा। ठीक है। उसमें माँ, गणेश जी, महादेव, कार्तिकेय, ये सब होने। और गुरु जी साधना, जैसे मैं रक्षा कवच करने जा रहा था, आपके वो माला आई मेरे पास, मैंने पहना। उसके 2 दिन बाद में जब पूजा करा तो ऐसे पूरा मेरा मंत्र जो करोगे बेटा, उसमें तो तुम्हें ताकत मिलेगी। गुरु जी वो ऐसा हो रहा था कि मैं जैसे आपकी नकल कर रहा था, तो फिर मैं मन ही मन बोला कि मुझे तमाशा नहीं करना है, गुरु जी का करना है मेरा, तो भी शांत हो जाइए। तो तब से कोई परेशान जाओ, हो जाएगा। महादेव तुम्हारे पीछे है, महादेव। ठीक है। प्रणाम गुरु जी। हाँ गुरु जी, मेरे घर की कुल देवी कौन है पता करें। क्या सब कुछ लो, हाँ सब हल्के में लेके जाओ। गरीब आदमी के साथ रहम करो यार। अगले साल जगराता कराया था, माता बोलती है कि बेटा सब देख के सोच समझ के करियो। मैं वाला माता आपके लिए मैं अपने आप को बेचूं क्या? और पहली बार जो जगराता किया था मैंने निःशुल्क रखा था। ये 28,000 के 2 दान पेटी बना के दिया उसमें साला 1100 रुपए निकले। 6.5 लाख का बिल आ गया। 6.5 लाख का बिल आ गया। हमने वो टेंशन नहीं लिया, टेंशन ही नहीं लिया, समझ गए।
तो टेंशन क्यों लेना है? क्या लाए हैं, क्या लेके जाएंगे? हम आए जरूर है, अपने कर्मों को लेकर आए, उन कर्मों को लेवल कर लो, उसके बाद चले जाओ, है ना? गाना दिया ना, जरा गा के दिखा, गा और बजा। तो गाना गा के सुना दे। ये दोस्त है मेरा, बहुत पुराना दोस्त है, इसलिए उसको ही रख दिया बजाने के लिए। गाने में भाव प्रकट तू कर ले। मैं बोला 4 दिन बेटा रह ले, तो भी कंठी वाला लेके बैठ जाएगा। तो बोलता ठीक है गुरु जी, कंठी वाला नहीं चाहिए मुझे। मैं बोला मैं दे दूंगा। और ये जो कैमरा वगैरह चला रही है सब मेरे चेले चपाटे असिस्टेंट है बॉलीवुड के, वो एक उधर गुल्ला बैठा हुआ देखो खड़ा है उधर, मैं ऐसे ही गालियां देता हूँ। और एक इधर है, ये तो सांस भी मांगता है। और भी 8 लोग हैं, मौला 2 कैमरे कई 8 लोग वो बुला नहीं। तो यही बात है। कैसा लगा आप सभी को नवदुर्गा शक्तिपीठ पे आने के बाद? आप बताएं। माइक दो, माइक दो, सब लोग बताएं कैसा लगा नवदुर्गा शक्तिपीठ पे आने के बाद? तू प्यार का मारा यहाँ तक पहुंचा। मैटर ही ऐसा है गुरुजी कि आप सबके सामने बता भी नहीं सकते, आप तो सब जानते हैं। हाँ, तो मैंने गा भी तो दिया, सबको मालूम हो गया। बहुत अच्छा लगा गुरुजी यहाँ पे आके, आपसे पिछले साल जोड़ा था, लेकिन 2 लॉकडाउन निकल गए, कोरोना निकल गया, आने की हिम्मत नहीं हुई। जितना तू प्यार करता है उस लड़की से उतना प्यार कर ले माता से। लड़की तो क्या अच्छी खासी परी भी आ जाएगी। जी गुरु। प्यार जो करे माता महारानी से, जन्म उसका सफल हो जाए। और प्यार करे उस लड़की से जो खाई में हो गिरता जाए। प्यार का पंछी खुद फड़फड़ाए, लास्ट में वो चिता बन जाए। एक बार नारा लगा दो, नवदुर्गा शक्तिपीठ की, नवदुर्गा शक्तिपीठ की, नवदुर्गा शक्तिपीठ की। काल भैरव की, काल भैरव की, काल भैरव की। सेनापति की, सेनापति की, सेनापति की। गाँव देवी माता की, गाँव देवी माता की। शाकंभरी माता की, शाकंभरी माता की। नागराजा की, नागराजा की। झाड़ वाले भैरव की, झाड़ वाले भैरव की। क्षेत्रपाल की। ओम सर्वादिशक्ति माता की। ओम सर्वदेव